अमीर पति को मौत के मुंह में धकेलने के लिए उसने अपने पति को शार्क वाली नदी में कूदने को कहा। पति के देरी से वापस आने पर लिसा सोचने लगी कि वह पति की संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। लिसा जब हंस रही थी तब बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ऊपर आ गए। वह उससे मजाक कर रहा था। चालाक लिसा ने हार नहीं मानी। उसने धनी आदमी से फिर से कहा, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो उस पर्वत से कूदो। अमीर आदमी ने बिना देरी किए पर्वत पर चढ़कर एक छलांग लगा दी। जैसा कि लिसा ने सोचा था, इस बार अमीर व्यक्ति पानी में गिरने के बाद लौटकर नहीं आया। इससे लिसा खुश हो गई, मगर कुछ ही पलों में। स्पीड बोट चलाने का अनुभव नहीं होने की वजह से वह डर गई, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। लिसा ने मदद के लिए अपना फोन निकाला, परंतु सिग्नल नहीं था। जीवित रहने के लिए उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की। उसको उम्मीद थी कि कोई बचाव के लिए आएगा, किंतु कोई ना आया। सुनसान स्थान पर उसने रोने की कोशिश की, पर वह सदा के लिए नहीं रो सकती थी। नाव बहती रही। लिसा ने आत्ममंथन किया। उसके भ्रमित कार्यों के कारण नाव एक चक्रवात में फंस गई। यदि यह जारी रहा तो वह आसपास की चट्टानों से टकरा जाएगी। भयभीत होकर उसने नाव की चाबियां हटा दी। वह इस कदर घबराहट में थी कि उसने उन्हें नदी में फेंक दिया। शुक्र है नाव थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गई, पर लंबे समय तक नहीं तैर सकी। लिसा ने एक नई मुसीबत को पहचाना। नाव झरने की दिशा में बरख रही थी। झरने से गिरकर मृत्यु से बचने के लिए उसने नाव के पिछले हिस्से में अपना सामान संजोया, पर जैसे ही उसे लगा कि वह मर जाएगी, उसने याद किया कि उसने कभी तैराकी नहीं सीखी थी। उसे एक तैरने की ट्यूब दिखाई दी। उसने उसे पानी में डाल दिया, पर जैसे ही ट्यूब पानी से टकराया, उसे समझ में आया कि यह ट्यूब का उपयोग करने का सही तरीका नहीं है। पर अब समय निकल चुका था। नाव झरने से गिरने वाली थी। लिसा के पास विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह केबिन में छुप जाए। उसने प्रार्थना की कि उसकी जान बच जाए, और तभी नाव झरने से गिरकर धारा के साथ तैरने लगी। सौभाग्य से लिसा बिना किसी परेशानी के किनारे तक पहुंच गई। बैग में रखा सेल फोन अभी भी चार्ज में था। उसने फिर से मदद के लिए कॉल किया, लेकिन दुखद रूप से अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। फिर लिसा ने नाराजगी में कुछ रेड वाइन पी। उसने खुद पर एक सीवीड मास्क भी लगाया। कुछ समय की शांति के बाद लिसा ने महसूस किया कि अगर वह यहाँ बैठी रहेगी तो भूख से मर जाएगी। इसलिए उसने कुछ खूबसूरत मेकअप लगाया और फैसला किया कि वह आगे बढ़ेगी।